गुड मॉर्निंग क्लास, 12th क्लास है। हम आपको गद्य खंड से हिंदी गद्य का स्वरूप एवं विकास पढ़ा रहे थे, जिसमें कि हमने हिंदी गद्य का स्वरूप और हिंदी गद्य के प्राचीन रूप, जिसमें कि राजस्थानी गद्य और मैथिली एवं ब्रज भाषा का गद्य पढ़ा दिया है। आज हम आपको खड़ी बोली गद्य का विकास पढ़ा देते हैं। खड़ी बोली गद्य का विकास 10वीं शताब्दी से माना जाता है। हेमचंद्र सूरी के व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन, नरपति नल्हा के विशल देवराशों तथा अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा कबीर दास की साखियों में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तो खड़ी बोली का जो विकास है वह 10वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है और इस समय के जो ग्रंथ थे वे शब्दानुशासन और नरपति नल्हा के विशल देवराशों तथा हामिर खुसरो की पहेलियाँ और कबीर दास की साखियों में खड़ी बोली का हमें प्रयोग मिलता है। खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन हमें अकबर के दरबारी कवि गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद की वर्णन की महिमा में मिलते हैं। इसके अलावा 18वीं शताब्दी के मध्य एवं उत्तरार्ध में राम प्रसाद निरंजनी द्वारा रचित भाषा योग वशिष्ठ, दौलत राम कृति, पद्म पुराण के भाषानुवाद और मथुरानाथ शुक्ल के पंचांग दर्शन एवं मुंशी सदा सुखलाल की सुखसागर, ईसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, लल्लू लाल कृति प्रेम सागर व सदल मिश्र द्वारा रचित नचिकेतोपाख्यान आदि ग्रंथ हमें खड़ी बोली गद्य के विकास में मिलते हैं। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1860 से हिंदी गद्य के प्रवर्तन के बाद संवता 1881 में लिखित गोरा बादल की कथा को हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण कृति मानते हुए लिखा है कि 1860 के लगभग हिंदी गद्य का प्रवर्तन तो हुआ, पर उसके साहित्य की अखंड परंपरा उस समय से नहीं चली। इधर उधर तो 2-4 पुस्तकें अनगढ़ भाषा में लिखी तो गई हो, पर साहित्य के योग स्वच्छ सुव्यवस्थित भाषा में नहीं लिखी गई। इसके अलावा कुछ विद्वानों ने गंग कवि की रचना चंद छंद वर्णन की महिमा को हिंदी का प्रथम कृति न मानकर जटमल की गोरा बादल की कथा को खड़ी बोली की प्रथम रचना मानते हैं, जिसमें कि डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इसके अलावा मुंशी सदा सुखलाल, ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल एवं सदल मिश्र के अतिरिक्त 19वीं शताब्दी के मध्य में 2 और लेखक सामने आए, जिसमें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी गद्य का अरबी फारसी मिश्रित रूप प्रतिष्ठित करना चाहा और इसके विरुद्ध राजा लक्ष्मण सिंह ने विशुद्ध संस्कृत गर्भित हिंदी भाषा को प्रश्रय दिया। इन्होंने उर्दू अंग्रेजी के दैनिक व्यवहार में प्रचलित शब्दों तक को अपनी भाषा से दूर रखा। इसके बाद लल्लू लाल ने अंग्रेजी सरकार के निर्देशानुसार हिंदी गद्य की रचना प्रस्तुत की। फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्ति हो जाने के बाद इन्होंने श्रीमद् भगवत के 10वें स्कंद की कथा को प्रेम सागर नाम से प्रस्तुत किया। फिर आता है आपका भारतीय जागरण का काल। सामान्यतः 19वीं शताब्दी के द्वितीय एवं तृतीय चरण को जागरण काल कहा जाता है। इस अवधि में भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक ढांचों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और शिक्षा का पाश्चात्यकरण हुआ। जन जागरण में तत्कालीन संस्था जैसे कि ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, आर्य समाज की भूमिका विशेष रूप से सराहनीय रही। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने सत्यार्थ प्रकाशन की रचना भी इसी काल में की। फिर आता है
भारतेंदु युगीन गद्य। भारतेंदु युगीन गद्य का उदय 19वीं शताब्दी के मध्य में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र के उदय से ही एक नवीन क्रांति का श्री गणेश हुआ। इसलिए हिंदी गद्य का पहला युग भारतेंदु जी के नाम से जाना जाता है। तो जो भारतेंदु युग था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से ही जाना जाता है और इसकी समय सीमा 1850 से 1885 तक की मानी जाती है। भारतेंदु जी से कुछ समय पूर्व राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह गद्य की दो विभिन्न भिन्न शैलियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हिंदी का प्रचार करने के पक्षधर थे और इसे उर्दू जैसा रूप प्रदान करना चाहते थे। इसके बाद भारतेंदु जी के जो सहयोगी लेखक थे उसमें पंडित बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्रीनाथ चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, किशोरी लाल गोस्वामी आदि का नाम उल्लेखनीय है। ये सभी भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ लेखक माने जाते हैं। फिर आता है द्विवेदी युग। इसकी समय सीमा 1920 से 1922 तक की मानी जाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पश्चात हिंदी गद्य के क्षेत्र में एक महान व्यक्तित्व आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का आगमन हुआ। हिंदी गद्य के दूसरे युग का नामांकन उन्हीं के नाम पर हुआ। तो द्विवेदी युग का नामांकन महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से हुआ। सन 1903 ईस्वी में इन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादन को संभाला। इस युग के जो सर्वश्रेष्ठ लेखक थे उसमें बाल मुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र, पंडित पदम सिंह शर्मा, अध्यापक पूर्ण सिंह, प्रेमचंद, चतुरसेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी आदि लेखकों ने श्रेष्ठ साहित्य की रचना की। इसके अलावा इस युग में पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, रोमांचकारी तथा अनुवादित नाटक तो लिखे गए परंतु महत्व की दृष्टि से वे नगण्य हैं। पौराणिक नाटकों में राधाचरण गोस्वामी की श्रीदामा, शिवनंदन सहाय कृति सुदामा, ब्रजनंदन सहाय कृति उद्धव, गंगा प्रसाद कृति रामाभिषेक और ऐतिहासिक नाटक में गंगा प्रसाद कृति वीर जयमल आदि प्रसिद्ध माने जाते हैं। इस युग में कौतूहलपूर्ण, रहस्यात्मक तथा रोमांचकारी उपन्यास की रचना भी हुई। बंगाल के ऐतिहासिक सामाजिक उपन्यास का प्रभाव स्वरूप सामाजिक जीवन की यथार्थ समस्याओं को लेकर भी उपन्यास लिखे गए। इस युग के प्रमुख उपन्यासकारों में देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता, भूतनाथ आदि प्रमुख उपन्यास हैं। इसके अलावा किशोरी लाल गोस्वामी, गोपाल दास कहमरी, अयोध्या सिंह उपाध्याय के उपन्यास भी प्रसिद्ध माने जाते हैं। फिर आता है छायावादी युग। इसकी समय सीमा 1919 से 1938 तक की मानी जाती है। सन 1918 ईस्वी से 1938 तक की कलाविधि को द्विवेदी युग की सन 1919 से 1938 तक की कला विधि को छायावादी युग की संज्ञा दी गई है। छायावादी युगीन गद्यकारों में राय कृष्ण दास, वियोगी हरि, महाराज कुमार, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंद दुलारे वाजपेयी, पांडे वेचन शर्मा उग्र आदि के नाम प्रमुख रूप से लिए जाते हैं। इस काल में ऐतिहासिक, सामाजिक, हास्य व्यंग्यात्मक तथा नीति गीति नाट्य सभी प्रकार के नाटकों की रचना हुई, जिसमें जयशंकर प्रसाद की कल्याणी, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और हरिकृष्ण प्रेमी की स्वर्ण विहीन, रक्षाबंधन, लक्ष्मी नारायण मिश्र का सन्यासी मुक्ति का रहस्य आदि इस युग की प्रमुख नाटक माने जाते हैं। इसके अलावा राम
कुमार वर्मा, गोविंद बल्लभ पंत, पांडे वेचन शर्मा, उग्र तथा सुदर्शन इस युग के प्रमुख उल्लेखनीय नाटककार एवं एकांकीकार माने जाते हैं। उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद्र का उदय भी इस युग की एक महत्वपूर्ण साहित्यिक घटना है। प्रेमचंद्र ने रोमांच, रहस्यात्मक और कौतूहल प्रधान उपन्यासों के जगत से उपन्यास साहित्य को यथार्थ की भूमि पर ला खड़ा किया। प्रेमचंद्र के उपन्यास में सेवा सदन, गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प आदि उपन्यास हिंदी साहित्य जगत की सम्माननीय कृति मानी जाती है। फिर आता है छायावादोत्तर युग। इसकी समय सीमा 1938 से 1947 तक की मानी जाती है। छायावादोत्तर युग का काल 1938 से वर्तमान समय तक का माना जाता है। इस युग में विकसित होने वाली प्रमुख गद्य विधाओं के अंतर्गत नाटक, कहानी, उपन्यास, समालोचन, जीवनी, गद्य गीत, एकांकी, आत्मकथा, रिपोर्टज, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखाचित्र आदि विधाएं उल्लेखनीय हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, हरिशंकर परशाई, यशपाल, उपेंद्र नाथ अस्क, भगवती चरण वर्मा, अमृत नागर, नागेंद्र, बनारसी दास चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, भगवत शरण उपाध्याय, पाणेश्वर नाथ रेणु हिंदी गद्य के सुप्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं। छायावादोत्तर युग का हिंदी गद्य साहित्य यथार्थ चित्रण, सांस्कृतिक चेतना तथा मानव जीवन की आंतरिक एवं सामाजिक व्यवस्था का चित्रण आदि इसकी विशेषताओं से युक्त है। इसके बाद आता है हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख विधा, जिसमें कि हिंदी गद्य साहित्य की जो मुख्य विधा है वह है नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, निबंध तथा आलोचना मुख्य विधाओं के अंतर्गत आती है, जबकि यात्रा वृत्तांत, जीवनी, संस्मरण, रिपोर्टज, डायरी, भेंटवार्ता, आत्मकथा, गद्य काव्य, रेखाचित्र, पत्र साहित्य आदि गौड़ विधा के अंतर्गत आती है। तो हिंदी साहित्य की जो गद्य विधा है वह दो भागों में विभाजित है, मुख्य विधा और गौड़ विधा। मुख्य विधा में नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, निबंध और आलोचना आते हैं, जबकि गौड़ साहित्य में यात्रा वृत्तांत, जीवनी, संस्मरण, रिपोर्टज, डायरी, भेंटवार्ता, आत्मकथा, गद्य काव्य, रेखाचित्र तथा पत्र साहित्य आते हैं। तो बच्चों, आज हमने आपको हिंदी गद्य साहित्य का जो इतिहास था उसमें भारतीय जागरण का काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग तथा छायावादोत्तर युग पढ़ा दिया है। आज के लिए बस इतना ही।